हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जरूर आप लोगों को बहुपद का भाग निकालने के लिए कि बहुपद का भाग किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे लिखा गया प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसके बाद में यहाँ पे दिया गया एक्स के पावर 4 प्लस का 2x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 12। इसमें आपको भाग देना एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। तो आज मैं इसी चीज के बारे में आपको सिखलाने जा रहा हूँ कि इस प्रकार के भाग को कैसे दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको वीडियो से बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें जो कुछ ऐसे नियम होते हैं उस नियम को मैं बतला देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कहने का मतलब है कि बहुपद के भाग बना रहे हैं तो बहुपद के भाग बनाने से पहले कुछ इसके नियम होते हैं। जैसे कहने का मतलब नियम क्या है वो चीज समझिए। मान लीजिए कि आपको गुणा करने के लिए कभी कभी दिया जाएगा। अब गुणा करने का मतलब ये नहीं कि 2 गुने 2 आपको दिया जाएगा, इस प्रकार से नहीं होगा। बहुपद का गुणा मिलेगा आपको। बहुपद का गुणा मिला ले कि आपको मिला x गुणे x। अब इसमें आपको x गुणे x मिल गया तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो x गुणे x का मतलब क्या होता है वो चीज समझिए। जब कभी भी ऐसे गुणा मिल जाए तो इस प्रकार के यानी कि बहुपद के गुणा में जो भी पावर दिया गया रहता है, घात दिया गया रहता है, उस घात को जोड़ दिया जाता है। गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है और भाग में पावर को घटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और इसका पावर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसे आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका बेस को पहले देखेंगे। यहाँ पे बेस देखिए दोनों का क्या है। बेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे नीचे x दिया गया इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो यहाँ पे दोनों में बेस क्या है, आधार क्या है, समान है, एक ही जैसा है। जब बेस समान रहेगा तो इसके पावर को हम गुणा में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे x के पावर 1 प्लस का 1। यानी कहने का मतलब कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब कभी भी x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको दिया गया है x स्क्वायर गुणे x के पावर 3। अब इसको आपको आंसर बतलाना है कि कितना होगा गुना करके। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस, यहाँ पे दोनों का बेस देखेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। दोनों का बेस समान है। जब बेस समान है तो क्या करिए, गुना में पावर को आपको जोड़ना है। जैसे लिखेंगे क्या, x और यहाँ पे पावर को जोड़िएगा तो 2 और 3 हो जाएगा और 2 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 5 होगा। x स्क्वायर गुने x के पावर 3 को हम गुना करेंगे तो x के पावर 5 आएगा। इसी तरह से मान दिया गया रहेगा y के पावर 5 गुने y के पावर 6। अब यहाँ पे बताइए इसका मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y के पावर 5 और 6 प्लस कर देना है, 5 और 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुणा में पावर को जोड़ दिया जाता है। इतना आपको समझ में आना बहुत जरूरी, तभी आप भाग को बना पाएंगे। अब एक चीज और होता है वो चीज समझिए। तो अब इसमें एक चीज मेन पॉइंट और है, वो क्या है, जैसे कि आपको सजातीय और विजातीय को पहचानना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब सजातीय क्या है और विजातीय क्या है उसको। जैसे कहने का एग्जांपल मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया रहेगा 2x, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए कि दोनों सजातीय है कि विजातीय है। तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे उस चीज के बारे में बतला रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इसमें 2 चीज दिया गया है। एक तो दिया गया है चर पद और दूसरा दिया गया अचर पद। अचर पद जो है इसमें 2 है और चर पद क्या है, x है। यहाँ पे अचर पद क्या है, 2 है और चर पद क्या है, x है। तो चर पद और अचर पद दिए गए हैं। अब यहाँ पे दोनों में देखिएगा अचर पद क्या है, समान है। अचर पद क्या है, समान है, यानी एक ही जैसा है। तो अचर पद से हमें मतलब नहीं रहता है। जब भी हम सजातीय और विजातीय को पहचानते हैं तो अचर पद से हमें मतलब नहीं है, चाहे अचर पद कुछ भी क्यों नहीं हो। हमें फोकस करना है चर पद पे। तो यहाँ पे चर पद पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे चर पद कितना, x है। x का घात देखिए कुछ भी नहीं है। जब x का घात कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, तो x का घात जब कुछ भी नहीं दिया गया तो उसका मतलब 1 होता है। यानी कि x का पावर क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, 2 है। अब यदि दोनों का पावर देखिए भिन्न है यानी कि अलग अलग है, दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। यदि पावर अलग अलग हो तो दोनों क्या कहलाएंगे, विजातीय कहलाएंगे। अगर दोनों का पावर सेम रहता है, जैसे कहने का मतलब है
है, यहाँ पे रहता है y के पावर 2 और यहाँ पे रहता है y के पावर 2। इस प्रकार से यहाँ भी पावर 2 और यहाँ भी पावर 2, तो दोनों का पावर क्या है, सेम है। यहाँ पे x के पावर 2 दिया गया है, अब x के पावर 2 से और इसमें मल्टीपल करेंगे तो गुना में क्या बोले कि पावर को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे x का पावर 2 और x का पावर 2 और ले लीजिएगा तो पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें लाना क्या है, x के पावर 4 ही लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे। अब x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो इसमें इसे गुणा करेंगे, x के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पहले इसके बारे में बता चुके। और यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस गुना करने पे माइनस होता है, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर हो गया। भाग कर रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे गुना करने के बाद कितना आया, x के पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर। हम गुना कितना से किए हैं, x स्क्वायर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए x के पावर 4 यहाँ पे कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए कि x स्क्वायर वाला पद कौन सा है, यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सजातीय के साथ ही जोड़ या घटाव किया जाता है, सजातीय के साथ ही जोड़ना या घटाना है, विजातीय के साथ करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे सजातीय के सामने ही सजातीय लिखिए, सजातीय का मतलब कि इसका पावर 2 तो इसका पावर भी 2 है, यानी कि यहाँ चिन्ह को लेकर के चलिएगा तो इसका चिन्ह आगे क्या है, माइनस में है, माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखिए 4x स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसको क्या किया जाता है, भाग में घटाया जाता है, ठीक है, तो भाग में घटाएंगे और जब भी बहुपद का घटाव बनाते होंगे तो उसका चिन्ह को बदल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो प्लस इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। ये माइनस और प्लस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो इसको हम पहले इस वाले को लिख लेते हैं ताकि इसको आसानी से लिखने में आसानी हो जाए। यहाँ पे लिखिए 2x³ और यहाँ पे देखिए आगे प्लस है पीछे माइनस है, यानी कि ऊपर में माइनस है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस घटाव की क्रिया होगा, यानी कि घटाएंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 को घटाना है, तो 7 में से 4 को घटाएंगे 3 होगा, लेकिन चिन्ह उसी का लिखा जाता है जिसकी संख्या बड़ा हो, जिसका अंक बड़ा हो, तो अंक यहाँ पे माइनस का बड़ा है यानी कि माइनस लिखा जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा 3x स्क्वायर लिखा जाएगा। इसके बाद में जो दिया गया एजिट उसको उतार दीजिए, यानी कि 8x यहाँ पे दिया गया है और प्लस का क्या दिया 12 दिया गया है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, समझ गए। अब चलिए आगे हमको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले में देखिए फर्स्ट टर्म्स क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया 2x³ दिया गया है। अब यहाँ पे फिर उसी प्रकार से हमें गुना करना है, गुना करना स्टार्ट करेंगे और गुना करके हमें लाना क्या, 2x³ लाना है। तो 2 लाने के लिए तो पहले इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x³ लाना है तो x³ लाने के लिए इसमें x से गुना करेंगे। तो x से गुना करने का मतलब कि यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 1, दोनों का पावर जुटेगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि लाना कितना है, x के पावर 3 ही लाना है। गुना करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x³ और यहाँ पे 4 दूनी 8x हो जाएगा। इस प्रकार से गुना कितना से कर रहे हैं, प्लस का 2x से कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x कर देंगे, आया कितना है 2x³ और माइनस 8x है, माइनस 8x को सजातीय के सामने यानी कि इसका पावर 1 है तो इसका पावर 1 होगा, यानी कि दोनों को एक ही जगह लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 8x से हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद देखिए क्या आता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस ये दोनों भी कट जाएगा, यानी कि 0 आएगा। बचा कितना, माइनस का 3x² और यहाँ पे प्लस का क्या बच गया, 12 बच गया। अब फिर उसी प्रकार से हमें क्या करना है, गुना करना है, यानी कि x² - 4 में हमें गुना कितना से कर दे, यहाँ पे कितना से गुना कर दे कि प्रथम टर्म्स यानी पहले वाला ही आना चाहिए, तो ये -x² आना चाहिए। -x² लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले 3 दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है, तो माइनस का 3 लाने के लिए यहाँ पे माइनस से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा तब 3 आएगा। और यहाँ पे x² दिया ही गया है तो हम यहाँ पे केवल -3 से ही गुना करेंगे, क्योंकि x² में अगर कोई और x से गुना कर दे तो ज़्यादा इसका घात हो जाएगा, इसलिए केवल -3 से गुना करेंगे। -3 से गुना करने पर यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस का 3x² और यहाँ पे माइनस और माइनस का जगह प्लस हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को
को गुना करें तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से गुना कितना से किए -3 से, तो यहाँ पे -3 लिखा जाएगा। और यहाँ पे लिखिएगा कितना है माइनस का 3x² और यहाँ पे प्लस का क्या आ गया 12 आ गया। इस तरह से फिर इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ पे इसका माइनस आगे चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद अब देखिए कुछ भी नहीं बचा, यानी कि शेषफल क्या होगा 0 हो गया। तो इस प्रकार से समझिए कि मेरा भाग बन गया। तो जब भी इस प्रकार से बहुपद का भाग आए तो आप इसी प्रकार से बनाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।